व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। मैं अगर बात करूं, अगर आपने सीए इंटरमीडिएट इस बार का क्लियर नहीं किया है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि मई 24 के जो एग्जाम्स है, जो बहुत से चांसेस है कि वो जून में शिफ्ट हो जाए ड्यू टू लोकसभा इलेक्शंस, तो ऐसे केस में हम लोग कैसे हमने प्रिपरेशन करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए ताकि इस बार का जो सेटबैक है वो हम लोग कमबैक में बदल सके। राइट, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपने करना है बेटा थरो एनालिसिस। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपको 40 के नीचे मार्क्स आया तो ऐसे केस के अंदर कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों में फ्लॉ है। सर 40 से 60 के बीच का मतलब होता है कि हमारे कंसेप्ट तो बढ़िया है लेकिन हमने प्रैक्टिस थोड़ी कम की है, और 60 के ऊपर तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी है, कंसेप्ट भी अच्छे है, इसलिए अब आपको आगे पेपर नहीं देना है क्योंकि वहां पे एग्जामिशन आ चुका है ना। तो आपको ये दोनों चीजों को चेक करना है कि अब देखो इसमें भी होता है कि कभी कभार मार्क्स थोड़े से ज्यादा ही कम होते हैं, जैसे 20, 25, 30 के अंदर अगर कोई मार्क्स है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्क्रैच से वो सब्जेक्ट को फिर से पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक है, या हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी समझे ना हो, या आपने बिल्कुल भी उसकी सेल्फ स्टडी नहीं की हो। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो एक बार आपने खुद का एनालिसिस करना है, प्लीज किसी और व्यक्ति से ये एनालिसिस मत कराइए, आप खुद का, अब समझिए बात को, आप खुद का जजमेंट लीजिए, खुद के जज आप खुद बनिए। मतलब यहां पे आपको देखना होगा कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कौन से सब्जेक्ट का मेरा क्या पढ़ के हो गया है, क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीजों को अपने को जानना होगा। सेकंड, एक्सेप्ट योर रिजल्ट। मैं अक्सर देखता हूं कुछ बच्चों का ऐसा मैसेज आता है कि सर मैं तो ये रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 80 बनने चाहिए थे, मुझे तो 35 भी आ गए। आप ऐसा नहीं समझिए, अब जो रिजल्ट आ चुका है वो आ चुका है। भले आप आरटीआई से कॉपीज बुला रहे हो, भले फिर से रीवैल्यूएशन के लिए डाल रहे हो, डालिए, बिल्कुल डालिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन आपने अपने रिजल्ट को अभी एक्सेप्ट करके उसकी पढ़ाई चालू कर देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि रिवैल्यूएशन आएगा फिर उसके बाद पढ़ने बैठूंगा। ऐसा नहीं होता है, रिवैल्यूएशन को समय लगता है, महीना 1.5 महीना निकल जाएगा, जबरदस्ती हमारा जो सेल्फ स्टडी का टाइम है हम लोग खो बैठेंगे। तो आप अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद मूव ऑन कीजिए। अभी आगे का सोचिए, जो हो चुका है वो ऑलरेडी हो चुका है, अब अपने को आगे का सोचना है कि आगे मैं फ्यूचर में अपना रिजल्ट जो मई 24 का एग्जाम होने वाला है मैं उसको कैसे बेहतरीन कर सकता हूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। एक बात का ध्यान रखना, आपने हमेशा अपना टारगेट हाई रखना है। जब आप 80 का सोचेंगे बेटा तो आपको 60 के लगभग नंबर मिलते हैं, समझ रहे। जब आप सोच ही रहे 40 का तो एग्जैक्ट 40 नंबर कैसे मिलेंगे अपने को। तो ऐसा बिल्कुल भी लो टारगेट्स को सेट मत कीजिए, हाई टारगेट्स को सेट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन यहां पे आप करिएगा, ठीक है। फिर आता है मेक अ प्लान। अब ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही फालतू चीज है जो सभी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जो प्लान बनाने का मतलब कह रहा हूं समझो, आप ये प्लान बनाइए कि आने वाले 3 महीने में, आने वाले 4 महीने के अंदर मेरी कितनी रिविजन होनी चाहिए। अब आपको अगर लगता है कि मेरी 2 रिविजन होनी चाहिए तो ऐसे केस के अंदर कितने महीने में कितने सब्जेक्ट्स को मैंने कवर करना चाहिए उसके बारे में सोचिए। इससे आपको एक आइडिया लगेगी कि मुझे कितने दिनों में कितना सब्जेक्ट कवर होना चाहिए। 15 दिन में 2 सब्जेक्ट करूं, 15 दिन में या 20 दिन में 3 सब्जेक्ट करूं, इससे आपको आइडिया लगना चालू हो जाती है, बराबर ना। तो प्लीज एक प्लान बनाइए और पूरा पेन एंड पेपर लेके बैठिए और पूरे कैलकुलेशन करिए। उसके अंदर कुछ आपको ब्रेक्स डालना होगा, कुछ दिन आपकी पढ़ाई नहीं होंगी, कुछ दिन आपको काम हो जाएगा, उसके अंदर कुछ इमरजेंसी वाले ब्रेक्स डाल के रख दें, कभी अपन ही बीमार हो गए, कुछ हो गया, तो ये सब चीजें जो मतलब हो सकता है उसको कंसिडर करके आपने यहाँ पे प्लान बनवाना है। अब सर हम लोग रिवाइज करें या फिर से क्लासेस करें, अब ये बताइए सर कैसा करना है करके। देखो यार, ऑडिट के अंदर है ना, मैं लॉ और ऑडिट के बारे में मैं जस्टिस कर पाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट के बारे में आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टीज जो आपके हैं वही आपको बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं ऑडिट के बारे में बात करूं तो ऑडिट में बहुत सारे शफल हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑडिट के अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा हुए हैं करके, हालांकि सिर्फ चैप्टर नंबर 10 को उड़ा दिया गया है, बाकी अगर मैं, और वो तो आप लॉ में वैसे भी पढ़ते ही थे, है ना, कंपनी ऑडिट वाला, लेकिन बहुत ज्यादा रीशफल कर दिया, कोई टॉपिक किधर डाल दिया, कोई टॉपिक इधर डाल दिए, कुछ एसएस को बढ़ा दिए, कुछ एसएस को घटा दिए। तो ऐसे केस के अंदर ऑडिट का अगर इन केस अगर आपको, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मुझे नीड है क्लास करने की तो आप क्लास कर लीजिए ऑडिट का। लेकिन लॉ के अंदर मेरे हिसाब से उतने ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, केवल और केवल 2 ही एक्ट में चेंजेस है। पहली बात तो एलएलपी और दूसरा कौन सा है, फेमा। और मैं आपको बता दूं, मैंने ये दोनों एक्ट्स को
फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर डाल रखा है। वैसे यूट्यूब पे तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। तो आपने यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे फेमा या आप अल्टीमेट सीए का ये चैनल देखेंगे तो आपको फेमा अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा आप एलएलपी सर्च करेंगे इंद्रेश गांधी का तो आपको वो भी मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, है ना। तो दोनों चीजें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। इतना बस ये 2 ही एक्ट बदले हुए, उसके अलावा बाकी सब चीजें चेंज है। बाकी तो कम ही हुआ है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से कम हो गया, नेगोशिएबल हट गया, बाकी तो कम ही हुआ है बेटा। तो उसको तो पढ़ना है नहीं, वो तो फाउंडेशन में चले गया, फाउंडेशन तो पढ़ना है नहीं, बराबर ना। तो ऐसे केस के अंदर इंटरमीडिएट में केवल उतना चेंज है। और एक और है चैप्टर नंबर 11 जो फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है, बट वो इतना इजी चैप्टर है कि अगर आप सेल्फ भी पढ़ लोगे तो भी आपका हो जाएगा। आप एक बार चाहे तो पढ़ के देख लीजिए, है ना। तो ऐसे आपको आराम से चीजें मिल जाएंगी। एक और बात बता दूं, मैं आप लोगों के लिए फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच लाने वाला हूं, फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच लाने वाला हूं। और वो भी कहां पे, यूट्यूब के ऊपर लाने वाला हूं, अल्टीमेट सीए के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप अगर अल्टीमेट सीए के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कब से रिविजन आएंगे, ये जो मेरे रिविजन है बेटा वो मेरे इस मंथ के एंड से मैं प्लान कर रहा हूं। ड्यू टू सम कोई इवेंट्स है तो ऐसे केस के अंदर मैं अभी उसकी इमीडिएटली चालू नहीं कर सकता हूं रिविजन। तो मैं इस मंथ के एंड से रिवीजन चालू करूंगा। एक अप्रॉक्स कब तक जाएंगे, तो अप्रॉक्स मार्च मिड तक वो रिवीजन्स आपके पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। लॉ के रिवीजन्स की मैं बात कर रहा हूं, तो लॉ के रिवीजन्स में यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन्स आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो और वो पूरे यूट्यूब के ऊपर होंगे, काफी डिटेल मैनर में चीजें उसको कराई जाएंगी। सारी चीजें अपन लोग गो थ्रू कर लेंगे, सारे एक्ट्स गो थ्रू करेंगे, पूरा 100% कंप्लीट मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। तो 100% चीजें हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे लॉ के इस फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा सर वर्क करो ऑन योर वीकर सब्जेक्ट। अभी आपको ये देखना है, सबसे पहले वो सब्जेक्ट से चालू करो जिसके अंदर आपको सबसे कम मार्क्स आए, क्योंकि मार्क्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बताता है कि आपका सब्जेक्ट वीक है या स्ट्रांग है। अगर आपको लग रहा है आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है तो आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट को स्ट्रांग कीजिए। कि आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है या कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है तो आप उसी को बार बार पढ़ेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, एक ये कर सकते हो कि एक स्टार्ट मिलने के लिए अपने को जो पसंद आता है सब्जेक्ट अपन ने उससे शुरुआत किया, और फिर जैसे ही अपने को एक बूस्ट मिल गया तो उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट के ऊपर जो अपना हार्ट जाता है वो सब्जेक्ट के ऊपर अपन चले गए, ठीक है। प्लान देखो यार, मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई प्लान आपके दोस्त के लिए वर्क करा, जरूरी नहीं है वो प्लान आपके लिए भी वर्क करे। मेरा एक फ्रेंड है बेटा, वो रात में उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, लेकिन मेरी रात में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती थी। मेरे को सुबह 4 बजे 3 बजे 2 बजे उठ के ही मेरी पढ़ाई होती थी। तो ये आप डिसाइड करेंगे आपको कब पढ़ना है, या आपका प्लान आपके हिसाब से होना चाहिए, बराबर ना। जो सब्जेक्ट आपके लिए स्ट्रांग है वो उसके लिए वीक हो सकते हैं, जो उसके लिए स्ट्रांग है वो आपके लिए वीक हो सकते हैं। जिसने उसको कम टाइम दिया आपको हो सकता है आप ज्यादा टाइम देना पड़े आपको, बराबर ना। तो ये जो प्लान है ये सब्जेक्टिव होता है। आप अपने दोस्त का प्लान एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते। आपके दोस्त, आपको खुद के ऊपर खुद की मेहनत करना होगा, तब जाके आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, बराबर है। आपने टेस्ट सीरीज देना है, मैं माथा पीट गया मेरा ये बोल बोल के, मैं रेगुलर क्लास में भी कहता हूं, मैं अभी भी कहता हूं और बाद में भी कहते रहूंगा क्या कि आपने टेस्ट सीरीज देना है। कम से कम 2 टेस्ट सीरीज दीजिए बेटा। 2 टेस्ट सीरीज से आपको ज्ञान पता चलता है कि मेरे को कितना जम रहा है लिखना, कितना नहीं जम रहा है लिखना, ये सब चीजें आपको पता चलती है। टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। टेस्ट सीरीज देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब टेस्ट सीरीज है तो सब कुछ ऐसा, देखो आधी जंग आप तभी जीत जाओगे जब आप टेस्ट सीरीज दोगे। क्योंकि पहली टेस्ट सीरीज अपने को समझा देती है क्या, पहली टेस्ट सीरीज अपने को बताती है कि अपने को कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, और दूसरे टेस्ट सीरीज में अपने को ये मतलब उस गलतियों को सुधारते हैं अपन लोग सेकंड टेस्ट सीरीज में, और तीसरे में अपने को सब पता होता है कि पहले इसमें ये गलती हुई थी मैंने ऐसा सुधारा था, दूसरे में ये गलती हुई थी जो मुझे अब अभी सुधारना है मेन एग्जाम के अंदर, बराबर ना। और क्या चाहिए बताइए आप मेरे को, है ना। तो ये सबसे बेस्ट चीज होती है। तो टेस्ट सीरीज मस्ट है, आज से आप अपने प्लान में डाल के रख दीजिएगा। अब मैं ये नहीं कहता टेस्ट सीरीज पेड दो, अगर आप और आपके पिताजी के पास ढेर सारा पैसा है पेड वाली टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। आपको चाहिए तो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करती है एमटीपी वाली बेटा, तो आप एमटीपी तो दो, नहीं कुछ तो घर पे बैठे बैठे भी एमटीपी दे सकते हैं ना। तो लेकिन आपको वो माहौल, वो सीरियसनेस खुद से लाना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। आप मोटिवेशन ढूंढते बाहर बेटा, बोले 2-4 मिनट का मोटिवेशन देख लूंगा तो बढ़िया हो जाएगा। इंटरनली आपको मोटिवेट होना है, समझिए बात को। अभी अपने को मतलब ये जो अपना रिजल्ट है ना उसको वॉलपेपर पे डाल दीजिए। जब मेरा सीए फाइनल का नहीं निकला था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं बोथ ग्रुप फेल हो गया था, एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन था मुझे, तो मैंने वो रिजल्ट का जो वो था ना उसका स्क्रीनशॉट खींच के फोन का वॉलपेपर, जब भी मैं फोन चलाने जाता मेरे को वो रिजल्ट दिख जाता तो मैं ऑटोमेटिकली चुपचाप पढ़ने बैठ जाता। अब समझ रहे बात को। तो ऐसे कि इसके अंदर थोड़ा सा आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। ये मैं जानता हूँ थोड़ा सा लो टाइम होता है जहाँ पे अपने को अपन अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकते,
कि यार कैसे, अपने को लगता है यार मैं कैसे बात करूं, और जो पास हो गया उसको ऐसा लगता है यार मैं बात करूंगा तो उसको लगेगा मजे ले रहा है, खुद पास हो गया तो। समझ रहे हैं? तो ये दोनों तरफ की मेंटालिटी होती है जो आपको समझना होगा, आपको खुद को पुश करना होगा अपने लिमिट्स को और बढ़िया से क्रैक करना है। ठीक है, अब देखिए सॉल्विंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा मस्ट है। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आप केवल और केवल ऐसा बस कैलकुलेटर देखते खट 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 करते हो और ऑडिट जैसा टिके मारते हो उसके ऊपर, ऐसा नहीं करना है। आपने सॉल्व करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, लॉ और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट की, टैक्स जैसे सब्जेक्ट की आपने राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जब तक आप चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे, लिख के नहीं देखेंगे, आपको गलतियां नहीं समझ में आएंगी कि कहां पे आखिर आप मेजर मिस्टेक कर रहे हो। ये चीजें आपको तभी समझेंगी बेटा जब आप क्या करते हो, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस या आप चीजों को सॉल्व करेंगे। क्या कहा मैंने, बोलो? जब आप राइटिंग प्रैक्टिस या आप चीजों को सॉल्व करेंगे केवल और केवल, तब आपको ये सारी बातें समझ में आती है। क्या आप बात को समझे? तो ये था पूरा पूरा सेशन बेटा जो मैं आपको बताना था, है ना। तो अगर आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर नहीं किए हो तो ये फॉलोइंग स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा आने वाले अपने अटेम्प्ट के अंदर। सर एक बात बताइए, स्टेप्स को फॉलो करें तो क्या पास हो सकते हैं? क्या 100% हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बस खुद को कभी डाउन मत फील होने देना, हमेशा हमेशा मोटिवेट रहना, हमेशा हमेशा स्ट्रांग रहना कि यार अपने को करना है, मतलब करना है, इस बार तो फोड़ देंगे करके, है ना। आपको हमेशा ऐसा स्ट्रांग रहना है। बाकी अगर आपको कुछ भी और डाउट्स होते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, मैं आपके लिए फ्री रिविजन्स लाने वाला हूँ लॉ के। एग्जाम ओरिएंटेड रिविजन बैच नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, मतलब डिटेल में होने वाला है, आप ऐसा समझ लीजिए। ठीक है ना, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच होने वाली है लॉ की, जो यूट्यूब के ऊपर होंगी। और ऑडिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑडिट के लिए इट्स बेटर कि टू गो फॉर क्लासेस। अगर आपका मान लीजिए बहुत ही ज्यादा आपको रीशफल वगैरह हुआ है, मतलब टॉपिक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं ऑडिट के अंदर, ठीक है ना। चलिए, वैसे अगर मैं बताऊं तो हमारी क्लासेस कहाँ अवेलेबल है, ultimatecA.com के ऊपर अवेलेबल है। तो आप ultimatecA.com के ऊपर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि सर मुझे लॉ की डिटेल बैच देखना है तो आप डिटेल बैच भी आराम से विजिट कर सकते हैं लॉ के लिए। दूसरा, ऑडिट की भी मेरी डिटेल बैच अवेलेबल है, ऑडिट और लॉ का कॉम्बो भी अवेलेबल है ultimatecA.com के ऊपर, राइट। तो जरूर से विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने बायो के अंदर यहाँ पे जो मतलब अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर मैंने डाल रखा हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जैसे ही रिवीजन लेक्चर्स प्लान होते हैं उसके नोट्स और सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वहां पे, राइट। टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।